नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और आपको बताने जा रही हूं आज कुछ स्पेशल, बहुत ही खास है। सबसे पहले मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगी जिनका एचटेट क्लियर हो चुका है, जिनके एनवीएस क्लियर होने की पूरी पूरी उम्मीद है उनके लिए। और एचटेट देखिए, मैंने आप लोगों को अभी पीछे एक वीडियो बनाया था, क्वेश्चंस उसमें दिए थे एनवीएस के, और उस एनवीएस के क्वेश्चन से एच टेट में क्वेश्चन आया था, सुल्तानगंज से प्राप्त जो मूर्ति है वो किस मुद्रा में प्राप्त होती है। मैंने बताया था और उस पर मैंने एक वीडियो और बनाया था क्योंकि कमेंट्स में आया हुआ था कि वह अभय मुद्रा नहीं है, मैंने गलत उसको बताया था। मैंने उसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन दिया था। वहीं से देखिए प्रश्न वो आ चुका और उसने अभय मुद्रा माना, क्योंकि मैंने बताया हुआ था अभय मुद्रा जो होती है वो इस तरीके से नीचे का हाथ होता है, इस तरीके से ऊपर का हाथ होता है, खड़े होकर ये मुद्रा होती है अभय मुद्रा की। तो वह उसी मुद्रा में मिली हुई है, ना कि धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में, जो ध्यान मग्न या धर्म उपदेश की मुद्रा में होती है। तो वो इस मुद्रा में नहीं मिली है। बिल्कुल वो सही आंसर बताया भी गया। देखिए, आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस करने से बड़ा बेनिफिट हुआ है कि जो मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे यूथ और आपके घटना चक्र से हटके, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ यूथ और घटना चक्र भी सॉल्व करिए, बट मैं ये भी बोलती हूँ प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आप लोग ले सकते हैं उतना उसको लीजिएगा, उतना सॉल्व करिएगा, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रहा है। एक चीज और मैं बता देना चाहूंगी, आप लोगों की ही नॉलेज के लिए, आप लोगों के ही ऐसे ज्ञान के लिए, आप लोगों की में ऐसे ही क्वेश्चंस मेरे द्वारा बताए गए आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन फंसते रहे, उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है जिस पर मैं रेगुलर एक पोस्ट कर रही हूँ। जितना हो सकता है, मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ रेगुलर करूं। अभी तक मैं पेंटिंग्स उस पर अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जो रियल पेंटिंग्स हैं उनको मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग, मैं लिंक शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें से लिंक पर जाकर उसको फॉलो कर दीजिएगा। उसमें से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं जल्दी उस पर क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने बोला था, मैंने अभी आप लोगों के एलिजिबिलिटी पर, केवीएस एलिजिबिलिटी पर वीडियो बनाई थी, उस पे आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं उससे मैं थोड़ा सा चलती हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी उन्हीं आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या क्या आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने शायद कुछ ना कुछ पूछा जरूर होगा ऐसा। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं पहले। निकिता का आता है, मैम जो बीएफए कंप्लीट और एमएफए अपियरिंग है वो भर सकता है? हाँ बिल्कुल भर सकता है। मतलब 5 इयर्स का होना चाहिए, क्योंकि बीएफए 4 इयर्स का होता है और एमएफए का अगर आप लोगों ने 1 इयर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। रूहाना, थैंक यू सो मच मैम। निशा कहती है थैंक्स मैम फॉर सपोर्ट। श्रवण मोंडिया कहते हैं टेक्निकल आर्ट वैलिड है मैम। देखिए, टेक्निकल आर्ट जो है, जो 12th से आप लोगों ने प्राविधिक कला से किया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका यूपी में वैलिड है। अदर में वैलिड अगर होता है तो आप लोगों को ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए ना आर्ट में। नेक्स्ट है रूजा पूजा राज, कहती हैं टेक्निकल आर्ट वाले एलिजिबल हैं या नहीं टीजीटी के लिए? केबीएस में नहीं है, केबीएस में 5 इयर्स आपको चाहिए होता है। आप उसमें देखेंगे, अब तो साइट पर भी अपलोड हो चुका है, तो साइट पे से आप लोग देखेंगे उस पर भी यही डला हुआ है। प्रीति कहती है अगर सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म फिल हो सकता है क्या टेक्निकल आर्ट से? एक्सपीरियंस अगर आप लोगों को लेना है तो मैं खुद यहाँ पर पेपर सॉल्व करवाती हूँ केबीएस एनवीएस के, तो उससे बड़ा एक्सपीरियंस आप लोग क्या लेंगे, ठीक है। तो मैं पेपर यहाँ पर सॉल्व कराती ही हूँ आप लोगों को, तो मैं मानती हूँ एक्सपीरियंस यहाँ पर ज्यादा बेटर है आप लोगों का। तो वहां पर एक्सपीरियंस के लिए मत भरिए, जब भी भरें तो ऐसे भरिए कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। माधुरी पांडा कहती है मैम प्लीज फर्स्ट पेपर के लिए भी कुछ बताएं। बिल्कुल बताएंगे, मैं लेकर आऊंगी जल्दी ही, ठीक है। प्रीति शर्मा कहती है टीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? अरे ये मैंने प्रीति टीजीटी के लिए ही बताया है कि 5 इयर्स आप लोगों के पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड से, किसी भी। जैसे किसी ने ग्रेजुएशन किया पेंटिंग से प्लस उन्होंने एमए किया है तो 5 इयर्स कुल मिलाकर आपके हो जाते हैं। संदीप कहते हैं मैम मेरे पास 12th में ड्राइंग सब्जेक्ट है और बीए में भी ड्राइंग है, एमए में भी ड्राइंग चल रहा है, क्या मैं केवीएस में फॉर्म फिल कर सकता हूँ? देखिए, इसमें क्या होता है, अपियरिंग वाले डालते तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों का, क्योंकि फाइनल में भी अगर मैं बात करती हूँ तो एग्जाम होने में टाइम है, ये लेते नहीं है, इसमें कंप्लीट ही मांगते, क्योंकि आप उसमें जो क्वालिफिकेशंस का जो कॉलम आएगा नीचे क्या फिल करेंगे, जब आप उसको आपसे वो मार्क्स मांगेगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो आपसे
मांगेगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, पूजा कहती है मैम मैंने ड्राइंग से एमए की है, बीए नहीं की है। आपने एमए कैसे कर ली फिर ड्राइंग से? आप फॉर्म फिल कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मे भी किसी स्टेट में शायद होने लगा हो, बट ऐसा नहीं होता है, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगी। मधु पासवान कहती हैं मैम प्राविधिक कला वाले फॉर्म डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते मैम। इंटरव्यू हिंदी में होगा कि नहीं? इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, एज यू चूज, आप जो भी चूज करेंगे आप पर डिपेंड करता है। मैम बीए में 50 नहीं है, मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ? हाँ, इसमें शायद मार्क्स की कुछ रिक्वायरमेंट है, तो मैं नोटिफिकेशन जो पूरा है उस पर मैं एक वीडियो लेकर आती हूँ, फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि जो मुझे ध्यान है वो 50 मिनिमम होता भी है। मैम फर्स्ट पेपर कितने नंबर का हो सकता है इस बार? मैम वैकेंसीज कितनी है टीजीटी पीजीटी में? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल मैं लेकर आऊंगी सोनम, ये मैं बताती हूँ कितने नंबर का होगा, क्योंकि देखिए सेम पैटर्न होता है जो एनवीएस का होता है। मैंने बताया एनवीएस के लिए आप लोग मेरी जो आर्ट नॉलेज क्लब है उस चैनल पर आप जा सकते हैं, वहां पर देखेंगे मैंने एनवीएस का बताया हुआ है। केवीएस का भी मैं साइट से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी कि उसमें क्या क्या कितने मार्क्स लाने जरूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम है, चेंज कुछ हुआ नहीं है। इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है ये भी मैं बताती हूँ अभी। देखिए, गुड मॉर्निंग, हम 10th के बाद, ये माय डिलाइफ कहते हैं, हम डिलाइफ आर्ट से 10th के बाद 5 इयर्स का कोर्स पेंटिंग से कर रहा हूँ, इस बार 5th ईयर है, केवीएस का फॉर्म डाल सकता हूँ क्या? नहीं। देखिए आप लोग उसमें 5 इयर्स में अपेयरिंग फिल नहीं करेंगे ना, आपको पूरा मार्क्स चाहिए होगा, तो उसमें जब हो जाए आपका वो लोग वो ही फिल कर सकते हैं, अपेयरिंग वाले नहीं अलाउ होते हैं। स्वीटी सलोना कहती है मैम कट ऑफ कितना जा सकता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग टीजीटी आर्ट, जिससे तैयारी किस हिसाब से की जाए प्लीज? अच्छा स्वीटी, आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ कि मैं अगर आप लोगों को बताऊं इतना कट ऑफ जाएगा तो आप तैयारी कम करेंगी, कम अगर कट ऑफ जाएगा, अगर मैं बोलूं तैयारी ज्यादा कट ऑफ ज्यादा जाएगा तो आप तैयारी अच्छी करेंगे, ये पैटर्न नहीं होना चाहिए कभी भी तैयारी करने का, ये बहुत ही गलत है। मैं अभी इस पर अभी पूरा समझाती हूँ आप लोगों को। महाकाली चांदी कहती हैं मैम मैं बीए एमए किया है ड्राइंग एंड पेंटिंग से, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं मैम केबीएस में प्लीज? बिल्कुल, जिन्होंने बीए एमए किया वो तो एलिजिबल है, वो तो पहले ही है भाई, करिएगा। नीचे प्रीति कहती है टेक्निकल आर्ट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? मेरे पास कोई अदर डिप्लोमा या डिग्री नहीं है तो नहीं कर सकते। अर्चना कुमारी कहती है मैम हाई स्कूल से आर्ट, हाई स्कूल, देखिए हाई स्कूल और इंटर तो जरूरी है, उसके अलावा 5 इयर्स आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है रिजल्ट से काम हो जाएगा बी और एमए में? मैम अभी डिग्री नहीं आई है, तो अभी डिग्री की कोई नीड नहीं है, आपके पास अगर ऑनलाइन मार्क्स भी है उसी से काम चल जाएगा, इसमें कोई आपकी वो नहीं लगेगी, रिजल्ट भी नहीं लगेगा, आपको मार्क्स पता होने चाहिए। प्रीति आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। मैम मैंने 10th और 12th ग्रेजुएशन ड्राइंग से किया है, मैं केवीएस का नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, 10th और 12th बेसिस पे नहीं होगा। मैम मैंने फाइन आर्ट का 4 ईयर का एग्जाम देने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ, और 1 ईयर डिप्लोमा इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय से किया है, फॉर्म भर सकती हूँ? आपका 4th ईयर का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए ना, मार्क्स होना चाहिए, नहीं भर सकते। आदित्य गौतम कहते हैं हमेशा की तरह गलत इन्फॉर्मेशन दी है, इस बार भी आपने, आप जैसे टीचर की वजह से बच्चों की गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओ नो आदित्य, आप मुझे बताइए क्या आप सच में पढ़ लिख रहे हैं या फिर आप साइट से चेक नहीं करते, या फिर आप किसी गलत यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं? मुझे कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ, आज भी रिकॉर्ड है, बहुत सारे सुबह से मेरे पास मैसेजेस हैं, मैम आपकी वजह से हमारा स्टेट क्लियर हो चुका है, तो ये गलत अफवाहें मत फैलाइएगा, और टीचर्स की रेस्पेक्ट करना सीखिएगा। एंड दूसरी चीज, गलत इन्फॉर्मेशन जहां पर आपको लगती है लेट मी नो, आपके पास मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि मैं मानती हूँ बहुत कम यूट्यूबर्स होते हैं जो नंबर देते हैं, बट मैंने नंबर दिया हुआ है, मैंने इसीलिए दिया हुआ, अगर आपको लगता है कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मैं कभी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती, मैं इतने साल से यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, तो ऐसे बेफजूल नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आपको लगता है मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो प्लीज फॉलो मत करिएगा। चलिए हम आ जाते हैं टारगेट पर। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। अब एक चीज जो मैंने बताई है, देखिए मैं क्विज कराती हूँ, और ये आर्ट ज्ञान कला का क्विज का बना हुआ है, उस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो करवाए हुए थे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में फंसे हैं। पेपर पैटर्न आपने देखा, मैंने एक दिन बताया था कि पेपर पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो पेपर पैटर्न मैंने जिस तरीके से बताया था, पेपर पैटर्न बिल्कुल उसी तरीके का आया हुआ है, ठीक
फर्स्ट पेपर में मैं पहले भी बता चुकी हूं, बट मैं दोबारा भी बता दूंगी। पेपर पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है, उसी से आप लोग कोई भी जॉब ले पाएंगे। तो जरूरी है पेपर पैटर्न को फॉलो किया जाए। ठीक, आप देख लीजिएगा, सबसे जरूरी चीज मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे थे फॉर्म फिल होना, आप लोग कर रहे होंगे। ठीक, इसका नोटिफिकेशन का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, उसमें क्लियरली क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, जो भी डाउट है आपके दूर हो जाएंगे। फिलहाल जो लोग एलिजिबल हैं, जिनको पता हुआ है या जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया है, उनके लिए मैं बता देती हूँ, या फिर जिन्होंने नहीं भी किया है, जो टीजीटी का दे रहे हैं इस बार, उनके लिए भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि आता है ऑलमोस्ट वही जो मैं बता रही हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आता। तो क्या करना, पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा तैयारी कैसे करनी है। एक तो मेरे पास मैंने देखा पिछले कुछ जो वीडियो में मैं टाइम नहीं दे पा रही थी कि उनमें कमेंट्स क्या है, बट उनमें मैंने एक चीज पढ़ी, कुछ लोग कहते हैं मैम टाइम नहीं है, नो टाइम, टाइम नहीं है पढ़ने का। अच्छा, आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, सुबह से शाम तक आप लोगों को मॉर्निंग टू इवनिंग या नाइट ही कर लेते हैं हम, ठीक, इस बीच आप एक टारगेट मुझे बता दीजिएगा, कितनी बार खाना खाते हैं। क्या खाना खाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है? किसी दिन ऐसा हुआ आज हमें टाइम नहीं मिला खाना खाने का, तो हमने खाना नहीं खाया? नहीं हुआ ऐसा, बहुत रेयरली होता है, अगर होता भी तो साल में 1 या 2 बार, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, चलिए कभी ऐसा होता है। दूसरी चीज पर आ जाती हूँ मैं, एक चीज तो निकल गई, दूसरी चीज आप काउंट करिए खुद। यहाँ पर कभी ऐसा हुआ है कि आपने फोन चलाना या व्हाट्सएप चेक करना, स्टेटस चेक करना, फेसबुक चेक करना, इंस्टा चेक करना छोड़ दिया हो? नहीं होता है, इतने बिजी शेड्यूल में भी आप इसको कर लेते हैं। 2 चीजें की आप लोगों ने। ठीक है, चलिए तीसरा टीवी भी देखते हैं आप, तीसरी टीवी को भी हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। मान लिया ये हो गया आपका खाना, ये हो गया आपका फोन, ठीक, टीवी। दिन में आपने खड़े होकर किसके साथ टाइम स्पेंड किया? गॉसिप, किसके साथ गॉसिप किया? ये भी करते हैं। कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल में ये चीजें निकलती हैं। बिना बात के आप मार्केट गए, जहां नीड नहीं थी, निकल के आई फालतू की चीजें अभी किया। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा था कि हम सोए कितने घंटे, हम ज्यादा सो लिए, नींद। ये तो वो चीजें हैं मोटी मोटी जो मैं आपको यहां पर ऐसे बता रही हूं कि जनरली ये सबके साथ हैं। अब मैं आपका टाइम मैं निकालती हूँ, आपका नीचे लिखा गया, वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं स्लीपिंग को ऊपर कर देती हूँ, ये तो पहले आना चाहिए, आपकी फर्स्ट एक्टिविटी हो जाती है ना स्लीप। अब टाइम देखिए कैसे निकलेगा, जानते हैं जॉब एक हमारी सिर्फ ये सीट, अभी किसी ने क्वेश्चन किया भी था कि मैम कितनी सीट है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मेरिट कितना जाएगा। मेरिट जाएगी नहीं, मेरिट तो आप लोग बनाते हैं, वो पहले से थोड़ी ना बनती है, वो डिपेंड करती है आपके ऊपर, आप कितना मेरिट बनाते हैं। और मेरिट तब बनती है जितना आप मेहनत करते हैं। ऐसी मेरिट नहीं बन जाएगी कि मैं आपको बता दूं मेरिट कितनी जाएगी। अरे मुझे थोड़ी ना पता मेरिट कितना जाएगा, कोई भी नहीं बता सकता। जो एक टारगेट आपको बता रहा है वो गलत बता रहा है। मैं बोलती हूँ जो टारगेट पर कभी मत जाइएगा। अब वो देखिएगा आपने कितनी तैयारी की है, तो आप ये सोचिएगा मैंने इतनी तैयारी की है, मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, तो मेरे जैसे पता नहीं कितनी तैयारी कर रहे हैं उनके भी इतने मार्क्स आएंगे, तो मेरिट का क्या टारगेट रहेगा ये आप खुद बता सकते हैं मुझसे ज्यादा, क्योंकि तैयारी आप लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूं। यहां पर देखिएगा क्या करना है आपको। आपके पास हमेशा मुझसे टीजीटी में एक ही सवाल आया, आज मैं स्पेशली टीजीटी के लिए भी बता रही हूं और हर उस एग्जाम के लिए बताऊंगी जो आगे आने वाले हैं, क्योंकि एलटी भी आएगा। हमारे पास कितनी सीट है, हमें सिर्फ एक सीट से मतलब होता है, 1 सीट है, ठीक। अब इस सीट पर कितने लोग लड़ रहे होंगे, आपने देखा राजनीति, इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन आएगा अभी यूपी में, उस एक सीट के लिए कितने सारे घूम रहे होते हैं आगे पीछे। मिलती किसको है? जो ज्यादा मेहनत करता है, जो ज्यादा पैसा बहाता है उसको नहीं मिलती है, मेहनत करता है। और मेहनत किसके लिए? जनता के लिए मेहनत करता है, इस भारत के लिए मेहनत करता है, इस दुनिया के लिए मेहनत करता है। कैसे मेहनत करता है? उनके लिए काम करके मेहनत करता है। यहाँ पर आपको कैसे मेहनत करनी है, एक तो ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं इनसे आपको यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर आप देखेंगे इतने सारे लोग इसके आगे पीछे घूम रहे हैं
कि हमें यहाँ पर ये सीट मिल जाए। ये जॉब की सीट है। किसकी सीट है ये आप लोगों की जॉब की सीट है। और इसके चारों तरफ बहुत सारा चुंबक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? चुंबक लगा हुआ है इसके चारों तरफ। अब उसको कैसे आप लोग करेंगे? ये अट्रैक्ट कर रही है आपको, हर किसी को अपनी तरफ। आप लोगों को लोहा बन जाना है, बिल्कुल वैसे ही लोहा। क्योंकि अगर आपके अंदर ज्यादा लोहा रहेगा तो ये आपको अपनी तरफ खींच पाएगी। अब लोहा कैसे लाएंगे वो देख लीजिएगा। इनमें से कोई आप एक हैं जो वो काम कर सकते हैं कि आप इनसे पहले पहुंच जाएं। आपने वो देखा है, वो चेयर वाला गेम होता है कि कौन चेयर पे पहले बैठेगा, बस वही समझ लीजिए, वही करना है आपको। एक्टिव रहना है पूरे तरीके से। और कैसे एक्टिव रहना है कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं और हमें एक सीट पानी है वहां पर। क्योंकि हमें उसमें क्या करना होगा, जो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करते हैं कि हमने 3 बार खाया 4 बार खाया, उसमें इसमें कुछ नहीं कर सकते। खाना है, रेगुलर खाना है, बट बहुत ज्यादा टाइम मत खराब करिएगा। तीसरा, इसको छोड़ दीजिएगा। या मैं ये कहूंगी, अगर आप लोग इसको कर भी रहे हैं तो क्या करेंगे? TW बना दिया टीवी की जगह। मैंने आप लोगों को बताया है, हर चीज में उस चीज को शामिल कीजिएगा जो आपको कुछ दे रही है। आपको अगर आपके फोन चलाना है, आपको फेसबुक चलाना है, फेसबुक पर मैंने बताया मेरा पेज बना हुआ, आर्ट ज्ञान कला का अलग बना हुआ, दोनों पर मैं चीजें पोस्ट करती हूँ। दोनों पर आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी दूंगी और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पेंटिंग भी दे रही हूं, जिससे आपको वो देखकर समझ में आ जाएगा कि आखिर पेंटिंग उस समय थी कैसी, हाशिया कैसा था। कई बार आप ये भूल जाते हैं हाशिया था क्या, अलंकृत हाशिया था तो अलंकृत बेल बूटे बने कैसे थे, ये चीजें आप लोग भूल जाते हैं। उसमें देखिएगा आपको क्लियर पता चल जाएगा। गोल्डन कलर था, सोने के रंग का था, किस तरह से था, वो रंग था कैसा, उसको देखिएगा आप, उसमें से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। उसके साथ साथ मैंने डिटेल भी डाली हुई है, उसके आर्टिस्ट कौन है, उस कागज की माप कितनी है, पैनल की माप कितनी है, और किस शैली का चित्र है, वो भी मैंने डाला। ओरिजिनल है जो दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक, तो वहां पर आपको फेसबुक पे ये नहीं देखना किसकी फोटो लगी, किसने कैसे कपड़े पहने, कौन कहाँ घूमने गया, किस रिश्तेदार ने, किस फ्रेंड ने हमारे फोटो डाली, किसकी शादी हुई, सब कुछ छोड़ दीजिएगा। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि इसमें से जो एजुकेशनल वाले जितने भी ग्रुप हैं या एजुकेशनल वाली जितनी चीजें आ रही हैं उनको सबको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, उन्हीं को खोलिएगा। जब भी खोले फालतू की चीजें मत खोलिएगा, कोई जरूरत नहीं है। खोला आपने, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब वो टाइम आपका यूटिलाइज हो रहा है। कहां पर? कि वो एजुकेशनल वाली जितनी चीजें थी वो आपने गेन कर ली, किसी तरह से गेन की है। ठीक है। गॉसिप, अगर आप किसी से गॉसिप कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिएगा तुरंत। कुछ समय के लिए, कुछ पाने के लिए आप लोगों को कुछ खोना जरूरी है। खोने वाली चीज नहीं तो हमेशा खो दीजिए। मैं ये कहूंगी इसको हमेशा खो दीजिएगा। ये गॉसिप वाली जो चीज है इसको बंद कर दीजिए। चाहे किसी फ्रेंड से हाय हेलो करें, हाय हेलो करके निकल जाइए। वो कुछ दिन आपको बुरा कहेगा, छोड़ दीजिएगा। आपके घर में कोई आ रहा है, जरूरी नहीं है उसके साथ बैठकर आप बातें करें। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो घर से बाहर, आपके घर से बाहर नहीं निकालेगा आपको। थोड़ी देर बैठ जाइए साइड में। नहीं, हमें अपनी काम फिनिश करके हमें पढ़ने बैठना है, हमें पढ़ना है, हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। अब उसको जो कहना, गालियां दे, वो कुछ भी कहे, देने दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक दिन जब आप ये सीट ले लेंगे तो वही आपकी तारीफ करेगा, अरे हम इसके घर गए थे और इसने हमसे बातें भी नहीं की। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ना था। ऐसे पढ़ते हैं बच्चे। फिर यही ये आपको पॉजिटिव में लेंगे आपको। ठीक, तो इसको छोड़ दीजिएगा। स्लीप, मैं मानती हूँ 6 घंटे की नींद, 6 से 7 घंटे की नींद काफी है। 7 भी ज्यादा हो जाता है, 6 काफी होता है। ये लीजिएगा बस, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसमें आपका कितना सारा टाइम बच गया, यहाँ मत जाइए। आपके घर में ये जाना भी है तो वीक में 1 टाइम रखिए, एक दिन दीजिएगा। जरूरी नहीं है रोज रोज निकलिएगा। बंद कर दीजिएगा। 1-2 साल शॉपिंग नहीं करेंगे, 1 साल शॉपिंग मत करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। जरूरी नहीं है, घर की चीजें हैं, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। गांव में अवेलेबल नहीं होता ऑनलाइन, तो हफ्ते में 1 दिन जाइएगा, सारा सामान भर के लाइएगा, रोज रोज मत जाइएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। हमने यहाँ से बहुत सारा समय बचा लिया। अब ये जितना हमारा टाइम बचा, जो लोग कहते हैं ना हमें टाइम नहीं मिलता, टाइम, घड़ी की सुइयां तो घूम रही हैं। घड़ी की सुइयां नहीं कहेंगे आज मुझे टाइम, मैं आप लोगों को टाइम दे दूं। आपको निकालना पड़ेगा, उसका काम है घूमना, आपका काम है उसमें से टाइम निकालना। कैसे टाइम निकालना है वो आपको टाइम नहीं देंगी, आपको खुद निकालना है टाइम। ठीक है, यहां से आप बचाएंगे टाइम। टाइम बचाकर हमें इस सीट पर कब्जा करना है एक बार। कैसे करना है?
अब जितना टाइम आप लोगों के पास बच रहा है, जितनी सारी चीजें थी आपके आस पड़ोस पास में, उन सब चीजों को आपने ले लिया है पॉजिटिव, और उन सब चीजों को अपनी चारों तरफ बना लिया है अपने ऐसा माहौल कि हमारा माहौल है पढ़ाई का। हम फोन खोलेंगे तो उसमें पढ़ाई की चीजें ढूंढेंगे, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उससे वो हम पढ़ाई से रिलेटेड करेंगे, चाहे वे क्विज कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं। वो सारी चीजें आप इस तरह से बना लीजिएगा, कुछ नहीं करना है आपको। खुद पर खुद ये सीट आपसे चिपकती चली जाएगी, ये इतने सारे लोगों को छोड़कर आपकी तरफ भागने लगेगी, क्योंकि आपके अंदर वो लोहा पनपने लगा है। जहां लोहा होगा चुंबक खींची चली जाएगी। समझ में आ रही बात? इतना कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, मैंने थोड़ा आप लोगों को समझा दिया ऐसे ही, लेकिन अगर इसको फॉलो करेंगे तो मैं मानती हूँ जॉब लेना कोई भारी काम नहीं बनेगा। आप लोगों ने अभी तक पेपर देखा है, पेपर किस तरीके का है इस साल का? एनवीएस का पेपर कोई टफ नहीं था, एचटेट का पेपर कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी सिंपल सा पेपर आया। टीजीटी का पेपर भी कोई टफ नहीं आएगा। पेपर टफ तब होता है जब आउट ऑफ सिलेबस जाए। टीजीटी में आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है, मैंने खुद बोल रखा है यूपी टीजीटी में वेस्टर्न और इंडियन दोनों आता है, तो वेस्टर्न और इंडियन को ही तैयार करना है, इससे तीसरा पार्ट तैयार नहीं करना। प्लस चीज आप लोगों के पास ये है कि अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं है, आपके पास इतना समय मिल चुका है कि आप लोग तैयारी इजीली कर सकते हैं। 1 साल काफी होता है, 6+ मंथ जितने भी होते हैं, 6+ मंथ काफी होते हैं इसकी तैयारी करने के लिए। मैंने एक एक चीज क्लियर बताई है। आर्टिस्ट कहां से ज्यादा आते हैं, वेस्टर्न कहां से ज्यादा आता है। वेस्टर्न का जो पार्ट है यूपी में, क्योंकि अब यूपी ही टारगेट है, इसके बाद और केवीएस, बाकी तो निकल चुका है। स्टेट आप लोगों का हो चुका है, एनबीएस आप लोगों का हो चुका है। इंटरव्यू की डेट जैसे ही आएगी हम इंटरव्यू शुरू कर देंगे। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। अभी केवीएस के लिए मैं बता रही हूं, जो पैटर्न एनवीएस का था उसी को फॉलो करेंगे पढ़ाई के लिए। जो एनवीएस का मैंने पहले बताया हुआ है, केवीएस एनवीएस का पैटर्न मैं पहले बता चुकी हूं। वीडियो प्रीवियस देखिएगा, जितनी भी है उनको पलट लीजिएगा, वही आएगा, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। इंडियन आर्ट पर फोकस करें, इंडियन आर्ट से ज्यादा वेस्टर्न इसमें कभी नहीं आता है। कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। पैटर्न जो लोग बोल रहे हैं कि चेंज हुआ है, वो सिर्फ पीआरटी और अदर सब्जेक्ट का हुआ है, आपकी आर्ट से रिलेटेड नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। तो उस चीज को फॉलो करें कि मैंने क्या बताया है, आपका सब्जेक्ट क्या है। दूसरे सब्जेक्ट के पीछे अपने सब्जेक्ट को बर्बाद मत करिएगा कि दूसरे वालों ने बता दिया, उन्होंने बोला पीआरटी में चेंज हो चुका है, सिलेबस चेंज हो गया है, उनकी जो भी है चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो जरूरी नहीं है आपका चेंज हुआ है। केवीएस बहुत बड़ी चीज होती है, छोटी नहीं है। उसको फॉलो करिए जितना मैंने बताया हुआ। टाइम निकालिए, टाइम निकालेंगे तो ये सीट आपकी तरफ हो जाएगी, नहीं निकालेंगे तो इसको दूर भगाएंगे आप। ये सीट अपनी तरफ खींचनी है, क्योंकि एक सीट आपको चाहिए। अब अगर जब आप एक सीट नहीं खींच सकते तो आपके हिसाब से मैं मानती हूं कितनी भी सीटों की संख्या बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फिर जॉब नहीं मिल पाएगी। उसको खींचना आना चाहिए, आपको हर चीज को एक तरीके से लेना आना चाहिए, वो ले लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं जल्दी से आप लोगों को नोटिफिकेशन पर ले आती हूँ। नोटिफिकेशन में क्या क्या है, लेकिन उससे पहले जुड़ेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों का क्विज भी करा रही हूँ, और नोटिफिकेशन में एक बार आप लोगों के जो ग्रुप में है उसमें भी मैं सेंड कर देती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।